हेलो दोस्तों, आज हम लोग त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। त्रिभुज त्रिभुज को इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं। त्रिभुज को इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं। तीन असंरेख बिंदुओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन असंरेख बिंदुओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, या आप कह सकते हैं तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से अगर कोई आकृति घिरी हुई है तो उसको हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। कोण ए हो गया, कोण बी हो गया, कोण सी हो गया। त्रिभुज में तीन शीर्ष भी होते हैं। ए बी सी, ये शीर्ष हो गया त्रिभुज के। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। कोण ए, कोण बी, कोण सी, ये तीनों जोड़ने पर कितना होगा? 180 अंश। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। ए बी सी, ये त्रिभुज के शीर्ष हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। ए बी भुजा हो गई, बी सी भुजा हो गई, ए सी भुजा हो गई। ये त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं। तो त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के बाह्य कोण। त्रिभुज के बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज की भुजाओं को बढ़ाने पर त्रिभुज द्वारा निम्नलिखित बाह्य कोण बनते हैं। अगर त्रिभुज की भुजाओं को बढ़ाया जाए तो जो है निम्नलिखित कोण निर्मित होते हैं। देखिए, एक त्रिभुज था ए बी सी, इसकी भुजाओं को बढ़ा दिया गया। ये भुजा बढ़ा दी गई, दोनों भुजाएं बढ़ाई गई, तो इसमें देखिए बाह्य कोण बन रहा है। दोनों तरफ जो कोण बनेंगे भुजाओं पर, वही जो है क्या होंगे? बाह्य कोण होंगे। तो त्रिभुज के भुजाओं को बढ़ाने पर निम्नलिखित बाह्य कोण निर्मित होते हैं। ये त्रिभुज को भुजाओं को बढ़ाएंगे तो जो है 6 बाह्य कोण निर्मित होंगे। वैसे हम तीन तीन बाह्य कोण को लेते हैं क्रम से, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो त्रिभुज को की भुजाओं को बढ़ाने पर ये बाह्य कोण त्रिभुज में बनते हैं। त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं और कोणों के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे, जो है त्रिभुज जो है के प्रकार में हम पढ़ेंगे भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज को बांटा गया और कोणों के आधार पर भी त्रिभुज को बांटा गया। कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं: न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। एक्यूट एंगल ट्रायंगल इंग्लिश में कहते हैं, और समकोण को राइट एंगल ट्रायंगल और अधिक कोण को ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं और भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं: समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, स्केलन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। कोणों के आधार पर त्रिभुज। कोणों के आधार पर त्रिभुज को देखा जाए तो न्यून कोण त्रिभुज पहला है। न्यून कोण त्रिभुज एक्यूट एंगल ट्रायंगल और एक्यूट ट्रायंगल। जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण होते हैं वह न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हों उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हों। अर्थात अगर हम ऐसा बना दें तो ये क्या है? न्यून कोण त्रिभुज है। इसके तीनों कोण जो है 60-60 है। मतलब न्यून कोण कौन सा होता है? जो 90 से कम होता है। तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 से कम होते हैं उसे न्यून कोण त्रिभुज भी का ऐसे डिफिनीशन आप बता सकते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 से कम होते हैं उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। या ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज।
समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। राइट एंगल ट्रायंगल, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। इस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। अगला है अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण होता है अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो इस तरह तीनों परिभाषा आपकी हो गई। कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। न्यून कोण ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण न्यून कोण होता है न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण होते हैं न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण होता है अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज या समत्रिबाहु त्रिभुज भी कहते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल इंग्लिश में कहते हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां आपस में समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयां समान होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। AB बराबर BC बराबर AC एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयां बराबर हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में समान लंबाई की हों समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, इसकी दो भुजाएं बराबर हैं। AB बराबर AC, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है। विषमबाहु त्रिभुज, स्केलर ट्रायंगल, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान लंबाई की हों वह विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हों मतलब भिन्न भिन्न लंबाई की हों उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। मान लीजिए 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, तो ये कैसा है कि ये एक विषमबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हैं मतलब भुजाएं बराबर नहीं है। AB इज नॉट इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू AC।